ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को बेहतरीन मुल्की मुफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई हैं। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हतक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात निहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि सियासी मामलात में फौज को घसीटना मुल्क की सलामती और फौज के लिए ठीक नहीं। इस चीज़ को ठीक होना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा, पाक फौज का बयान पाकिस्तान के सहाफ़ियों, जमहूरियत पसंद दानिश्वरों के मौक़िफ़ की तस्दीक करता है जो कहते हैं फ़ौज को सियासत में मुलव्वस न किया जाए। अगर फ़ौज कह रही है कि उसे हलफ के मुताबिक चलना है, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो इससे कौन इख्तिलाफ कर सकता है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा कि फ़ौज की ख्वाहिश और कोशिश है कि उसे सियासत से दूर रखा जाए। वो अपने आप को आइन और कानून तक महदूद रखना चाहते हैं। फ़ौज से न्यूट्रल न रहने का मुतालबा बुनियादी तौर पर आइन शिकनी है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, सियासी रहनुमाओं की सतह पर न्यूट्रल को जिस तरह बयान किया जा रहा है उसका बहरहाल नोटिस लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी और फौज के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लो, 20 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। शहबाज शरीफ को भिखारी, बुज़दिल और ड्रामेबाज करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को निशाने पर ले लिया। आसिफ जरदारी को जराइम पेशा करार दे दिया। कहा, ये अमरीका से साजिश करके हमारे ऊपर बैठे हैं, किसी सुपर पावर को नहीं मानते। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। कौम उन हुक्मरानों को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। जिस मुल्क पर ऐसे करप्ट बैठ जाएं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नून लीग पर वार करते हुए कहा कि इलेक्शन से न भागो, वस्ती पंजाब में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान कोई आइंस्टाइन नहीं है कि कौम उनके पीछे चलेगी। हमारी कारकर्दगी लोगों के दिलों में घर कर गई है। अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर चलना चाहिए। हम एंटी अमेरिका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादियों से मिलकर फैसला करना है कि इलेक्शन कब होना है। इस हुकूमत का टाइम तो अगले साल अगस्त तक है। कोशिश करेंगे अगले इलेक्शन में एक इत्तेहाद बनाया जाए और नून लीग उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे, उन्होंने उनकी सियासत भी देख ली। आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी का सवाल क़ब्ल वक्त है, जब वक्त आएगा देख लेंगे। कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने नैब न्याजी गठजोड़ के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में इंतकाम नहीं, कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान के अवाम की दवाई चोरी की माफियाज और काटल्स के जरिए, जिस वज़ीर आज़म ने मुल्क की अवाम की रोटी चोरी की, नौजवान का रोजगार चोरी किया, आटा चोरी किया, चीनी चोरी की, घी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की, उसका नाम इमरान खान है। तो चोर अगर कोई है तो इमरान खान तुम चोर हो। कोई झूठा है तो तुम झूठे हो। कोई साजिशी है तो तुम साजिशी हो। कोई भिखारी था, भिखारी है तो वो इमरान खान है। अगर कोई झूठा, भिखारी, साजिशी था या है तो इमरान खान तुम हो। कंटेनर वाली गुफ्तगू इसलिए कर रहे हो कि कोई कारकर्दगी न पूछे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI को जवाब। कहा कि इमरान खान को अपने जाने का नहीं, शहबाज शरीफ के आने का गम है। चोर और नाअहल करप्ट वज़ीर आज़म को तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। ऐसे वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला जो आटा चीनी स्कैंडल्स में मुलव्वस रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अद्वियात, रोटी, आटा, चीनी, घी, बिजली और गैस चोरी की। शहबाज शरीफ कशकोल तोड़कर दोस्त ममालिक के पास तरक्की के लिए गए। शहबाज शरीफ तुम्हारी तरह मुल्क की इज्जत को रोंदते हुए भिखारी नहीं बने। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिल एतराज़ बाग़ियाना नहीं होनी चाहिए।
तारिकीन वतन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके नाम ही सील में डाले जा सकते हैं। FIA ने खबरदार कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे का कहना है कि तारिकीन वतन पैका 2016 एक्ट का मुतालिया करें। पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम नहीं किया जा सकता। FIA ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ बयानात पर यूट्यूबर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। यूट्यूबर रियासत मुखालिफ झूठी खबरें फैलाने में मुलविस है। उसने बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान में हिजान पैदा करने की कोशिश की। यूट्यूबर को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर इमरान खान और शेख रशीद के वार। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ कपड़े न उतारना, लोग डर कर मर जाएंगे। शेख रशीद बोले, इतने बदबूदार कपड़े तो बिलावल भी नहीं खरीदेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा, शांगला वाला खादिम पाकिस्तान और बनी गाला वाला सियासी शैतान है। खादिम पाकिस्तान अवाम के आटे के लिए अपने कपड़े बेचने को तैयार है। बनी गाला वाले ने 4 साल में महंगाई और करप्शन से अवाम के कपड़े उतारने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की कीमत पर आटा नहीं दिया तो वो अपने कपड़े बेच देंगे, लेकिन पंजाब की कीमत पर ही आटा खैबर पख्तूनख्वा वालों को देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में शेख रशीद के ख्यालात कुछ से कुछ हो गए। माजी में मौलाना को अपना बुजुर्ग पीर भाई करार देते रहे, मगर आज उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान को डीजल का नाम दे दिया। शेख रशीद के बिलावल भुट्टो पर भी जाती हमले। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग वजारतों की तकसीम के मामले पर आज होने वाली मुलाकात नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख हो गई। हसन मुर्तज़ा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग से मुताल्लिक़ बातचीत जल्द होगी। दोनों जमातों की लीडरशिप की कल या परसों इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्किल है। पाकिस्तानी चाहे कुछ भी कर लें, अंग्रेज नहीं बन सकते। जिस तरह गधे पर लकीरें डालने से वो ज़ेबरा नहीं बन जाता। इमरान खान का पॉडकास्ट के दौरान बयान सोशल मीडिया पर दिलचस्प बहस का मौजू बन गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान का ये बयान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है। बाज़ कहते हैं कि नहीं, इमरान खान के बयान की ये तशरीह गलत है। ग्लेशियर्स पिघलने के मुमकिना खतरात की एक झलक। हुंजा में रैले ने सिर्फ पुल ही नहीं बहाया, पीने और ज़राई पानी का निज़ाम भी तबाह कर दिया। 2 बिजली घरों और शाहराह कराकोरम की हिफाजती दीवारों को भी जगह जगह नुकसान पहुंचा। शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाबी रैले से एक जमात खाने को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शेराबाद गाँव के 22 घरों को खाली कर दिया गया। बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। 1 घंटे की मुसाफत बढ़ गई। तबाही मचाने के बाद शीश पर ग्लेशियर झील से पानी का इखराज मुकम्मल। पानी का बहाव मामूल पर आ गया। चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन NHA और FWO के हुकाम का मुतासरा पुल का दौरा। 10 दिन में हसनाबाद पुल का मुतबादिल RC स्टील पुल बनाने का मंसूबा। लोहे का मुतबादिल पुल हुंजा पहुंचा दिया गया। अवाम का पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। महीने के अंदर अंदर जो स्टॉप कैप अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट 200 ब्रिज है जो इनके पास है। सर 1 महीने बहुत लॉन्ग, हम भूख से मर जाएंगे। जी, ये हमारे 1 महीना मैक्सिमम टाइम है सर। वज़ीर-ए-आज़म का शीश पर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज के बाइस तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने नुकसानात और मुतासरा अवाम के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी इदारों को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की भरपूर मुआवनत का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली घरों की बहाली और मुरम्मत पर अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने कहा है कि हसनाबाद में ग्लेशियर फटने के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। गैर मुल्की गिलगित से हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया को इख्तियारात दिए गए हैं। सयाहों के महफूज सफ़र के लिए नगर से मुतबादिल रास्ता फराहम कर दिया गया है। सिंध पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी शदीद गर्मी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह से 47, सक्खर 44, बहावलपुर 43, लाहौर में 40, पेशावर में 38, कराची और इस्लामाबाद में 37, गिलगित में 35, क्वेटा में 34 और लेह में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
महकमा मौसमियात ने गर्मी की मौजूदा लहर के बायस पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री बढ़ने की पेशगोई कर रखी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। पेशावर में स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1350 रुपये, सुपरफाइन आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1450 रुपये हो गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में दस्तियाब। आटे की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। 300 तक था, 300 भी बहुत था, अभी 600, यानी बहुत महंगाई हो रहा है। 600 रुपये किलो मुझे चिकन के रेट बताएं तो क्या ख़रीदेगा गरीब आदमी, कैसे इसको अफोर्ड करेगा। मिनटों में गिराना कम है, बढ़ाना ज़्यादा है, गरीब आवाम को लूट के खाना है। महंगाई की लहर से आवाम परेशान, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए भाव, गाय के गोश्त के करीब आ गया। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 630 रुपये किलो तक दस्तियाब। पेशावर में मुर्गी की फी किलो कीमत में 70 रुपये का इजाफा, गोश्त 500 रुपये किलो मिल रहा है। कराची में भी दाम 620 रुपये से कम नहीं। कराची में प्याज और टमाटर 100 रुपये फी किलो पर बरकरार। लाहौर में 200 रुपये किलो से ज़्यादा में बिकने वाली प्याज की कीमत 120 रुपये किलो हो गई। टमाटर 100 रुपये फी किलो में दस्तियाब। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। एबटाबाद के जलसे में शेख रशीद ने नारा लगा दिया। शरका से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किस्मत में जेल लिखी है। ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत है। इनके खिलाफ 11 जगह पर मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन वो नहीं घबराए। ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। MKM राबिता कमेटी के रुकन नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने की समरी सदर को भेज दी गई। बेगम राना लियाकत अली खान के बाद नसरीन जलील दूसरी खातून गवर्नर होंगी। बेगम नसरीन जलील के वालिद जफरुल एहसन क़याम पाकिस्तान कबल लाहौर के डिप्टी कमिश्नर थे। नसरीन जलील ने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया। वो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी रखती हैं। नसरीन जलील ने 6 माह जेल काटी है। नसरीन जलील 1994 और 2012 में सेनेट की रुकन मुंतखब हुई। उन्होंने कराची में मुंतखब डिप्टी मेयर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। आज पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एक एजेंडा बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए, आज भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। आज भी रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक देने से महरूम है। हमें हिकमत और बाहमी मुशावरत के साथ फैसले करना होंगे। वक्त की कदर न की तो वक्त निशान इबरत बना देता है। अमरीकी साजिश का पर्चा तमाम मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तरद किया गया। इमरान खान निकाले जाने पर सब्र करते मगर रोना धोना शुरू कर दिया। इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा अमरीकी साजिश का बयानिया बनाना था तो कश्मीर के मामले पर बनाते। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में 15 मई को ख़वातीन का जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और मशाइख की मुलाकात। मुबैना साजिश की तहकीक़ात के लिए अदालती कमीशन के क़याम और खुली समाअत में तहकीक़ात के मुतालबे की तायीद की करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी के कन्वीनर अब्दुल अलीम खान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी, कैदियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात भी तजवीज़ करेगी। इरसा की जानिब से छोड़ा गया 30,000 क्यूसेक पानी। गुद्दू बैराज पहुंचना शुरू। 24 घंटों में 3,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का इजाफा रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटों में सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। ताहाल सिंध के 3 बैराजों सक्खर, गुड्डू, कोटरी पर बहरानी सूरत हाल है। मजमूई कमी 53% तक पहुँच चुकी। सक्खर बैराज से निकलने वाली कीरथर कैनाल में सिर्फ पीने का पानी छोड़ा जा रहा है। राइस और दादो कैनाल ताहाल बंद। गुड्डू बैराज की 3 कैनाल्स घोटकी, पटफीडर और बेगारी और रैनी कैनाल बंद हैं। लाहौर की अहबाब कॉलोनी में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कत्ल कर दिया।
जहानिया में घर से उम्र रसीदा मियाँ बीवी की लाश मिली। कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि लाशें जली हुई हैं। मक़तूलीन की शनाख्त 70 साल की बशीरा, 75 साल के मोहम्मद यूनुस के नाम से हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ मार्च बिला जवाज़ और कौमी तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। लाहौर में मुलाकात के लिए आए काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ्द से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय पर कदगन लगाने का इरादा नहीं रखती। फेको ऑर्डिनेंस दीगर कवानीन के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ बिला वजह कार्रवाइयों पर हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। फेको ऑर्डिनेंस का जायज़ा लेने का काम पहले ही वज़ारत कानून को सौंप दिया गया है। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया के मरज़ से आगाही का दिन। खानदान में शादियों का रिवाज और शादी से पहले खून टेस्ट न कराना मरज़ की बड़ी वजूहात। बलूचिस्तान में थैलेसीमिया की बढ़ती शरह पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत। पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून का कहना है कि कई इलाकों में सेहतमंद स्क्रीन शुदा खून दस्तियाब नहीं होता। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भारतीय गुलकार मौसीकार AR रहमान की बेटी खदीजा रहमान रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। बारात की तकरीब में दुल्हन ने मुकम्मल हिजाब के साथ खूबसूरत सफ़ेद रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किया। वलीमे में सुर्ख रंग के लिबास में नजर आईं। AR रहमान की बेटी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नए जोड़े के लिए दुआ की और मुबारकबाद देने वाले मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। अली सेठी और शायगल का गाना पसूड़ी यूरोप में भी मकबूल। डच गुलकारा एमा हेस्टर्स का गाया हुआ पसूड़ी का नया वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल। पसूड़ी गाने को पाक भारत शायकीन ने भी यकसा पसंद किया। YouTube पर 10 करोड़ से ज़ायद बार देखा गया।